अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन अप्रैल मई 2019 बायोलॉजी पेपर 1। Before proceeding to the video, please like, share and comment the video and subscribe to my channel. Let's get started. Examines a culture of hyphae of an unknown fungal species. She observes the presence of a non-septate multinucleated hyphae and spores formed in sporangia. Based on her observations, the unknown species belongs to the phylum. यानी कि ये कह रहा है कि मारिया ने एक हाइफी का कल्चर एग्जामिन किया है। अननोन फंगल स्पीशीज हमने आइडेंटिफाई करनी है कि वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। उसकी जो हाइफी है वो नॉन सेप्टेट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और उसकी जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है वो स्पोरेंजिया में होती है। दीज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स मैच विद द फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Question number 17. The given diagram shows the life cycle of a plant. The feature in the given life cycle due to which the plant is classified as a trachophyte is the presence of. गिवन डायग्राम एक लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट दिखाया गया है जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई गई है। एक स्पोरोफाइट जनरेशन है, एक गेमेटोफाइट जनरेशन है। इसमें हमें सवाल ये पूछ रहा है कि ये प्लांट ट्रैकियोफाइट है, लेकिन हम इसको कैसे कहें कि ये ट्रैकियोफाइट है? इज़ इट बिकॉज ऑफ द हैप्लॉइड स्पोर्स इट इज़ प्रोड्यूसिंग? Is it because of the dominant sporophyte or the independent gametophyte or the presence of Antheridium and Archegonium? तो ट्रैकियोफाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ट्रैकियोफाइट्स हैव डोमिनेंट स्पोरोफाइट। उनका जो क्वेश्चन नंबर 18. द गिवन डायग्राम शोज एन अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म ओवरी. What change would take place in the ovary after double fertilization? एक एंजियोस्पर्मिक ओवरी दिखाई गई है दैट इज़ अनफर्टिलाइज, स्टिल द स्पर्म इज़ नॉट रीच्ड। ओवरी में ऊपर वाले सेल्स एंटीपोडल सेल्स हैं, बीच वाले पोलर न्यूक्लियाई हैं और नीचे जो है वो एक सेल है, दो साइनर्जिड सेल्स हैं। आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन इस ओवरी में क्या चेंजेस आएंगे? डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म आता है थ्रू द पोलन ट्यूब, वो स्पर्म आएगा और एक सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा, दैट विल रिजल्ट इन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। सेकेंडली क्या होता है कि उस स्पर्म के साथ कुछ जनरेटिव सेल्स भी आते हैं, अदर सेल्स, जो कि इस पोलर न्यूक्लिया जो कि सेंटर में प्रेजेंट है इसके साथ फर्टिलाइज करते हैं, क्योंकि पोलर न्यूक्लिया के पास पहले ही दो न्यूक्लियस है। आप देखें इट इज़ पहले ही वो 2n है, यानी कि जब दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस आएगा, सेल न्यूक्लियस आएगा, यानी कि थर्ड n लेकर आएगा, तो 3n का ये एंडोस्पर्म बन जाएगा, एंडोस्पर्म with the triploid nucleus. So option C is correct, that is के polar nuclei will form triploid endosperm. Option A कह रहा है कि polar tube will disappear. We are not concerned with the polar tube. हमने ओवरी के चेंजेस बताने हैं, अंदर सेल्स में क्या चेंजेस आते हैं। एंटीपोडल सेल डबल इन नंबर, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन डी एक सेल विल फ्यूज विथ साइनर्जिड टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, दिस इज़ नॉट करेक्ट। एक सेल साइनर्जिड सेल्स के साथ तो फ्यूज़ नहीं करेंगे, एक सेल स्पर्म के साथ मिलके एम्ब्रियो बनाते हैं और पोलर न्यूक्लियाई जेनेटिव सेल्स के साथ मिलके ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19. अ फ्लावर विथ मल्टीपल फ्री पेरिनेथ लीव्स इज टर्म्ड एज. एक ऐसा फ्लावर जिसके पास मल्टीपल फ्री पेरिनेथ लीव्स हैं उसको हम क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज पोलीफाइलस। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20. द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स बॉडी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ. ये एक बॉडी टिश्यू दिखाया गया है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसमें एक एक्टोडर्म है आउटर लेयर, मीजोडर्म है मसल की बनी मिडिल लेयर, एक एंडोडर्म भी दिखाई गई है गट, और एंडोडर्म और मीजोडर्म के बीच में एक कैविटी दिखाई गई है दैट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हुआ क्योंकि इसके पास एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है। तो ऑप्शन बी को तो आप कट कर दें, बाकी ए, सी और डी। ऑप्शन ए में है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट है, ऑप्शन सी में है ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट, दैट इज़ नॉट ए सीलोमेट। सीलोम तो है ना, कैविटी है, तो सी को भी आप ऑप्शन को कट कर दें। बाकी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बोथ आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट सीलोमेट है या सीडोसीलोमेट है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यू मस्ट नो कि जो सीलोम ट्रू सीलोम होती है वो कैसे बनती है, वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है,
और इसमें मीजोडर्म स्प्लिट नहीं हुआ है, मीजोडर्म कंटिन्यूस है। जब मीजोडर्म स्प्लिट होता है उसकी 2 लेयर्स बनती हैं, उसकी 2 लेयर्स के बीच में जो कैविटी बनती है दैट इज़ ट्रू सीलोम। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो दिस कैविटी इज ड्राइव फ्रॉम ब्लास्टोसील, वो खुद ही बता रहा है कि ब्लास्टोसील की ये कैविटी है, यानी कि दिस इज़ नॉट द ट्रू कैविटी। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है लेकिन सीडोसीलोमेट है। 20 का ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Question number 21. In an experiment, a cell was isolated from an unknown embryo at 4 cell stage and allowed to divide. Even after repeated divisions, this isolated cell didn't develop into a complete animal. The embryo used in the above experiment could be of. एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें एक सेल को आइसोलेट किया गया था, एक अननोन एम्ब्रियो से लिया गया एट 4 सेल स्टेज, उसको डिवाइड किया गया। आफ्टर रिपीटेड डिविजन्स वो आइसोलेटेड सेल कंप्लीट एनिमल में डिवाइड नहीं हुआ। तो कंप्लीट एनिमल में डिवाइड नहीं हुआ, तो ये एम्ब्रियो किसका था? अब वी नो, तो इसमें जो एम्ब्रियो यूज़ किया गया है दैट इज़ ऑफ द स्नेल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22. The correct sequence of stages from 1 to 4 in the life cycle of a nidaria which shows the alternation of generation is. इन ऑप्शंस में से कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है जो कि लाइफ साइकिल ऑफ नाइडेरियन दिखा रही है? स्पेसिफिक द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब नाइडेरियंस के अंदर क्या होता है कि 2 फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करते हैं, एक पोलिप है एक मेडुसा है। पोलिप वो फॉर्म होता है जो कि अटैच होता है रॉक्स वगैरह के साथ, मूव नहीं करते, और मेडुसा जो होते हैं दे आर फ्रीली मूविंग। तो मेडुसा फ्रीली मूविंग होते हैं, इसलिए मेडुसा गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं दे विल यूनाइट टू फॉर्म, दे विल फर्टिलाइज टू फॉर्म एग, और एग विल डेवलप इनटू द लार्वा। इनके लार्वा को प्लेनुला लार्वा कहते हैं, एंड प्लेनुला लार्वा देन विल डेवलप इनटू द पोलिप अगेन, क्योंकि वो मेडुसा से ड्राइव हुआ है। तो अगर हम सीक्वेंस देखें तो ऑप्शन ए में है पोलिप पहले है, पोलिप के बाद मेडुसा बन रहा है, मेडुसा के बाद एग है, प्लेनुला लार्वा एंड पोलिप। दिस इज़ करेक्ट सीक्वेंस। वो इसलिए कि पोलिप से मेडुसा बनेगा, फिर मेडुसा गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, दे विल फर्टिलाइज एंड विल फॉर्म द एग, फिर एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से अगेन पोलिप फॉर्म बनेगा, एंड द साइकिल विल कंटिन्यू लाइक दिस। Question number 23. Closed circulatory system is present in animals belonging to phylum. कौन सा फाइलम है जिसमें एनिमल का, वो कौन सा फाइलम है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो दीज आर द एनेलिड्स। एनेलिड्स फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में क्लोज सर्कुलेटरी टाइप ऑफ द सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम उसको कहते हैं जिसमें जो ब्लड फ्लो करती है वो इन क्लोज चैम्बर्स में, क्लोज्ड ब्लड वेजल्स में फ्लो करती है रादर देन इन एन ओपन कैविटी। Question number 24. In photosynthesis, oxygen molecules are formed as a byproduct during. photosynthesis में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कब फॉर्म होते हैं? तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग फोटोलाइसिस। ऑक्सीजन के जो रिएक्टेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के वो 2 होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। प्रोडक्ट जो हमारे पास मिलती है फोटोसिंथेसिस वो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो वाटर है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर स्प्लिट होता है जब लाइट आती है, लाइट स्ट्राइक करती है क्लोरोफिल पे, तो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड फोटोलाइसिस। और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है, तो हाइड्रोजन आयंस तो मूव करते हैं और ऑक्सीजन क्या करती है, रिलीज़ हो जाती है एनवायरनमेंट में एज ए फ्री ऑक्सीजन जो कि हम इनहेल करते हैं फिर। तो 24 का ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25. The given diagram summarizes the reactions of anaerobic respiration. गिवन डायग्राम क्या कर रहा है कि एक एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखा रहा है। बेस्ड ऑन द गिवन समरी एटीपी मॉलिक्यूल वुड हैव बीन रिलीज्ड ड्यूरिंग द। इनमें से कौन से स्टेप पे एटीपी रिलीज़ हो रही है? हमारे पास 2 स्टेप्स दिखाए गए हैं, एक में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है इनटू द पायरुविक एसिड, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इसको कहते हैं, और दूसरे प्रोसेस में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड और या फिर इथेनॉल में, यानी कि पायरुविक एसिड की हो रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसकी जो है उसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो अगर लैक्टिक एसिड फार्म हो रहा है तो हम उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे, और अगर इथेनॉल की फार्मेशन हुई तो इथेनॉल वाली फर्मेंटेशन। पायरुविक एसिड जब लैक्टिक और इथेनॉल में कन्वर्ट होता है तो कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, रादर एनर्जी यूज़ होती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ formation of pyruvic acid from glucose, option B. Question number 26.
In cellular respiration, the molecules nicotinamide adenine dinucleotide NADH and flavin adenine dinucleotide FADH are produced during FADH और NADH are the high energy carrier molecules. ये molecules कब produce होते हैं respiration में? They are produced during the Krebs cycle. 26 का B option. Question number 27. Its walls are composed of muscles. It is present at the posterior end of oral cavity. It connects mouth with the esophagus. The given features characterizes larynx, glottis, pharynx and epiglottis. ये characteristics किसके साथ मैच कर रहे हैं? तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग है क्योंकि larynx कार्टिलेज है ना कि मसल्स का बना हुआ है, और ग्लोटिस भी नहीं होगा क्योंकि वो पोस्टीरियर और द ओरल कैविटी में प्रेजेंट नहीं होता. फेरिंक्स इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी. फेरिंक्स कनेक्ट करता है माउथ को इसोफेगस के साथ और ये पोस्टीरियर ऑफ द ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है और ये मसल्स का बना होता है. क्वेश्चन नंबर 28. द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. ये डायग्राम दिखा रहा है बॉडी का हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कनेक्ट करता है जीआईटी के सारी जो सर्कुलेशन है उसको कनेक्ट करता है विद द लिवर के साथ. तो एक लिवर सेंटर में दिखाया गया है. लिवर को सप्लाई करने के लिए आ रही है हेपेटिक आर्टरी राइट साइड से और उसकी वहीं से ब्लड जो ड्रेन कर रहा है वो वीन के थ्रू, हेपेटिक वीन के थ्रू अंदर लेफ़्ट साइड पे. तो ये जो 2 नंबर है वो हेपेटिक आर्टरी आ रही है और जो 1 नंबर है वो हेपेटिक वीन है. द लेबिड पार्ट विच कंटेन्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. 1 2 3 4 में से लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स किस में होंगे? अब लिवर के पास जो ब्लड आती है वो 2 टाइप्स की आती है. एक पोर्टल वीन के थ्रू आती है और एक हेपेटिक आर्टरी के थ्रू आती है. ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दिखाया गया है जीआईटी, उससे जो ब्लड आ रही है टू द लिवर वो पोर्टल वीन के थ्रू आ रही है. उसके बिल्कुल करीब में जो दिखाया गया है वो बाइल डक्ट दिखाई गई है जो कि गाल ब्लेडर से रिलीज़ हो रही है. गाल ब्लेडर प्रेजेंट होता है इन्फीरियर सरफेस ऑफ द लिवर में, वो दिखाया गया है. वहाँ से रिलीज़ हो रही है बाइल डक्ट. बाइल डक्ट का काम होता है कि बाइल जो है ट्रांसफ़र करना फ्रॉम द गाल ब्लेडर टू द जीआईटी. तो बाइल डक्ट तो कोई न्यूट्रिएंट कैरी नहीं करता. आर्टरी अल्दो न्यूट्रिएंट कैरी करती है जो कि सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट पूरी बॉडी को, लेकिन ब्लड जो लिवर में आ रहा है वो 20% आर्टीरियल सप्लाई से आ रहा है और 80% पोर्टल वीन के थ्रू आ रहा है. और पोर्टल वीन के थ्रू जो ब्लड 80% आ रहा है वो मोस्टली रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है क्योंकि वो जीआईटी से आ रहा है. उसमें हमने जो भी फूड खाया हुआ है वो सारा डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट ही इस पोर्टल वीन में प्रेजेंट होता है. सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी एंजाइम्स जिन्होंने ब्रेक डाउन किया है फूड को वो सारे न्यूट्रिएंट्स सिंपलेस्ट फॉर्म में इस ब्लड में प्रेजेंट होते हैं जो कि लिवर के पास आते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 29. Skin is kept moist by the secretion of epidermal mucous gland cells and coelomic fluid. The given characteristics feature is a common respiratory adaptation in. स्किन उनकी मॉइस्ट रखी गई है और म्यूकस ग्लैंड है उनके एपिडर्मिस में और सीलोमिक फ्लूइड भी वो सीक्रेट करते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक मैच किसके साथ करें? किसका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है? फ्रॉग का है तो नहीं, फ्रॉग का तो नहीं है. हाइड्रा का है. हाइड्रा बिल्कुल एक सिंपलेस्ट है, वो डिफ्यूजन के थ्रू अपनी सारी रेस्पिरेशन करता है. कॉकरोच है या अर्थवार्म है? तो दिस इज़ अर्थवार्म बिकॉज अर्थवार्म मॉइस्ट सॉइल में रहता है तो उस अपनी स्किन को मॉइस्ट करता रहता है और डिफ्यूजन के थ्रू अपनी सारी जो है एक्सचेंज करता है, रेस्पिरेशन करता है. और 29 का ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 30. ड्यूरिंग इनहेलेशन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी. जब हम इनहेल करते हैं तो थोरेसिक कैविटी का प्रेशर और वॉल्यूम में क्या चेंजेस आती हैं? जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो भी एयर है वो अंदर आती है थोरेसिक कैविटी में, तो दैट विल रिजल्ट ऑब्वियसली इन इंक्रीज इन द वॉल्यूम इन थोरेसिक कैविटी. जब भी वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो वहीं पे प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है. तो प्रेशर इन द thoracic cavity will decrease while the volume of the thoracic cavity will increase. Option C is correct. Question number 31. What would be the site of the given reaction if it proceeds from right to left? एक इक्वेशन दिखाई गई है, अगर इसको हम राइट टू लेफ़्ट जाएं तो ये रिएक्शन कौन सी जगह पे होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं, बाई कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं, बाई कार्बोनिक एसिड अगेन ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू द हाइड्रोजन आयन बाई कार्बोनेट्स आयन और
ये रिवर्सिबल सारे रिएक्शन है, तो ये सारे रिएक्शन मोस्टली इन द लंग्स में होते हैं, क्योंकि हमने लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज भी करना होता है ब्लड और एल्वियोलर सेल्स के साथ, और फिर उसको एक्सपायर भी करना होता है। तो 31 का ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, द गिवन डायग्राम इलस्ट्रेट्स 3 एडजेसेंट सेल्स विद डिफरेंट वाटर पोटेंशियल्स। एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें 3 सेल्स हैं विद डिफरेंट वाटर पोटेंशियल्स। सेल ए का -200 है, सेल 2 का -100 है और सेल 3 का -300। वाटर की जो मूवमेंट होती है वो फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होती है। इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ दिखाए गए हैं, -100, -200, -300। तो नेगेटिव में वैल्यू जितना ज़्यादा होता है यानी कि वो उतना कम होता जाता है। -300 यानी कि लो पोटेंशियल है, -100 यानी कि हाई पोटेंशियल है। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे होगी, सेल 2 से सेल 1 में, देन टू द सेल 3, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Question number 33. The given diagram represents guard cells of stomata in two different conditions. गार्ड सेल दिखाए गए हैं, एक कंडीशन 1 में, एक कंडीशन 2 में। कंडीशन 1 में गार्ड सेल्स टर्जिडिटी शो करें जिसकी वजह से स्टोमेटा इज़ ओपन। गार्ड सेल 2 जो दूसरी जो कंडीशन है उसमें गार्ड सेल क्लोज्ड है, सो दैट स्टोमेटा क्लोज है, वो अप्रॉक्सीमेट है एक दूसरे के साथ और स्टोमेटा क्लोज है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू अबाउट कंडीशंस 1 एंड 2 इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी कंडीशन है वो ट्रू होगी जिसमें कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो। कंडीशन 1 के लिए हमें क्या करना चाहिए, पोटेशियम आयंस की कंसनट्रेशन और वाटर की कंसनट्रेशन हमें बतानी है कि कैसी रखनी चाहिए। अब वी नो कि वाटर हमेशा सोल्यूट को फॉलो करता है। अगर हम पोटेशियम आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो वाटर भी इन रिस्पॉन्स टू द हाई पोटेशियम आयन कंसनट्रेशन उसकी तरफ मूव करेगा। जब गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, वाटर ज़्यादा आ जाएगा एंडोस्मोसिस के थ्रू, तो गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिडिटी वजह से वो ओपन हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएगी, यानी कि कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो जाएगी। सिमिलरली कंडीशन 2 में हमने गार्ड सेल को अप्रॉक्सीमेट करना है, उनको जो है ना सुकड़ना है ताकि वो स्टोमेटा क्लोज हो जाए। तो उसके लिए उल्टा करना है, पोटेशियम आयंस की कंसनट्रेशन को लो करना है ताकि वाटर की कंसनट्रेशन भी लो हो जाए। इन रिस्पॉन्स टू दैट गार्ड सेल्स टर्जिड नहीं होंगे और स्टोमेटा ओपन नहीं होगी, कंडीशन 2 सेटिस्फाई होगी, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34. A characteristic feature of the closed circulatory system is. Closed circulatory system का कौन सा ऐसा characteristic feature है? Absence of blood capillaries? No. तो blood capillaries and blood vessels are present in closed circulatory system. Regulation of blood pressure. Yes, this is the most important और द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कि उसमें ब्लड जो होती है वो वेजल्स के अंदर क्लोज होती है एंड द वेजल्स आर वेरी इलास्टिक, वो ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। 34 का बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और हीमोलिम्फ नहीं प्रेजेंट होता, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 35. इन द ह्यूमन हार्ट द ट्राइकस्पिड वॉल क्लोजेज व्हेन. ह्यूमन हार्ट में ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज कब होती है? ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले तो ये ओपन कैसे हुई थी? ये ओपन तब हुई थी जब राइट एट्रियम का प्रेशर हाई हो गया था, इनफ हाई कि वो वॉल ओपन हुई और ब्लड रश करता है इनटू द वेंट्रिकल्स। अब जब वेंट्रिकल्स में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा तो वॉल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। तो ये वॉल क्लोज करती है जब वेंट्रिकल का प्रेशर राइज कर जाता है एज़ कम्पेयर टू द राइट एट्रियम। फिर जो है ये वॉल क्लोज हो जाएगी, फिर अगली वॉल ओपन हो जाएगी, दैट इज़ द पल्मोनरी वॉल, ताकि ब्लड जो है वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाए। तो 35 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड्स द राइट एट्रियल प्रेशर एट दैट टाइम ट्राइकस्पिड वॉल क्लोजेस। एंड यू मस्ट नो कि यहाँ पे लब साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हमने इस पेपर के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप यू लाइक द वीडियो।